हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेट के बारे में। आपको पता है गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो 2023 में जो है वो कंडक्ट होने वाली है। फेब्रुआरी के फर्स्ट या तो फिर सेकंड वीक में ये एग्ज़ाम होगी। तो गेट यानी कि अभियांत्रिक स्नातक अभिक्षमता परीक्षा, जो हर साल जो है वो कंडक्ट होती है फेब्रुआरी में, और सिर्फ एक साल में एक ही बार कंडक्ट होती है। तो कई बार आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि एक 1 ईयर में 2 बार होती है, 3 बार, ऐसा नहीं है। सिर्फ गेट एग्ज़ाम एक ही बार कंडक्ट होती है, वो है फेब्रुआरी में फर्स्ट वीक या तो फिर सेकंड वीक में। ड्यू टू कोरोना इश्यू थोड़ा लेट हुआ था 2020 में, लेकिन इस साल जो है वो 2023 में फेब्रुआरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही होगा। तो फ्रेंड्स, गेट जो है वो इस बार कौन कंडक्ट कर रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा इस साल यानी कि 2023 में इस साल जो है वो कंडक्ट होगी। ओके, इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी कानपुर ने करीब 1989, 1995, 2001, 2007, 2015 ऐसे कुछ 5 बार उन्होंने कंडक्ट किया था, और अभी 2023 में ये आईआईटी कानपुर जो है वो कंडक्ट करेगी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल जो है वो आईआईटी के द्वारा ही गेट की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होती है। देखो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हो कि हाइलाइट्स ऑफ गेट 2023। तो उसमें डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो शायद बन सकता है 4 फरवरी यानी कि सैटरडे को हो सकता है, या तो फिर 5 तारीख फरवरी संडे को हो सकता है, 11 फरवरी सैटरडे को हो सकता है, और 12th संडे, ओके 12 तारीख जो संडे आती है फरवरी 2023 में, तो वो ऐसा कुछ तारीख दी हुई है। तो 2 सेशंस में होगा, आफ्टरनून हो सकता है या तो फिर फॉरनून, ओके ईच डे, यानी कि एक दिन में 2 बार एग्ज़ाम जो है वो होती है, जो है वो फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर्स जो है वो 29, यानी कि डिफरेंट ब्रांच रहती है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर, सिविल, वैसे सब्जेक्ट पेपर जो है वो 29 होती है। ऑल टेस्ट पेपर ऑफ गेट 2023 एग्जामिनेशंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQs होते हैं, और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। द कैंडिडेट्स अलाउ टू अपीयर 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स पेपर्स ओनली। ओके, 2 पेपर्स combinations have to chosen from the given list of combinations of paper. Final allotment 2 papers will still be subject to availability of infrastructure and dates. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आप अगर 3rd ईयर में हो, ओके, नॉर्मली डिग्री जो है वो 4th ईयर की आती है, लेकिन आप अगर 3rd ईयर में हो तो भी आप दे सकते हो। 3rd ईयर बाय मीन्स दैट अगर आप 4 या तो फिर 5th या तो फिर 6th सेम में हो तो आप दे सकते हो। ओके, नॉर्मली हमको कितने 8 सेम आते हैं, तो थर्ड ईयर अगर हम बात करें तो 5 और 6 सेमिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, बस वैसे अगर आप 3rd ईयर में हो तो आप दे सकते हो गेट एग्ज़ाम। देयर आर नो एज लिमिट। देखो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा, कई बार लोग बोलते कि गेट की एग्ज़ाम हम एक ही बार दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर द गेट 2023 एग्ज़ाम। ओके, तो आपको कहाँ से भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन? तो वो गेट की एग्ज़ाम गेट 2023 के लिए वेबसाइट इन्होंने दी हुई है www.gatiitk.ac.in में। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, और आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ फ्रेंड्स कि गेट 2023 स्कोर कार्ड विल रिमेन वैलिड फॉर ओनली 3 ईयर्स। ओके, कई बार आपने देखा होगा वैलिड स्कोर मांगते हैं, ओके, कई बार। तो आपको बता दें कि गेट का स्कोर जो है वो हर बार 3 साल के लिए ही अनाउंस होता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर आपने इस साल दी है 2023 में, तो इसका जो पेपर है, अगर आपको बहुत ही बढ़िया रैंक आया है तो उसका वैलिड स्कोर है 3 ईयर्स। ओके, यानी कि 2026 तक अगर किसी भी संस्था में या तो फिर कभी भी आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर अगर मांगे गेट का स्कोर तो आप दे सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने क्या लिखा है कि भाई डिटेल्स आपको अगर देखनी हो तो www.gatiitk.ac.in यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने पहले कहा, कौन कंडक्ट कर रहा है? आईआईटी कानपुर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, तो वो कंडक्ट करेगी। ओके,
इधर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देख सकते हो। जैसे कि आप पहले देखोगे तो कंप्यूटर बेस है, ये हमको पता है। ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स है, यानी कि 3 आवर्स है। ओके, फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर 29 है, यानी कि ब्रांच कितनी है 29 के अकॉर्डिंग वो आप दे सकते हो। ओके, जैसे कि सिविल, IT, मैकेनिकल, वे सब। फिर सेक्शंस की अगर बात करें तो 2 होता है, ये हमको पता है, जनरल एप्टीट्यूड और कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका होगा, सपोज मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल। ओके, वैसा। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपको पता है, MCQ आते हैं। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आते हैं। फिर क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दिस एबिलिटी, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशंस, एनालिसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं, जैसे कि आपको पता है। और जो 55 जो है वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आते हैं, यानी कि टेक्निकल से रिगार्डिंग आते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशंस अगर इसमें देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड 15 प्लस मार्क्स में आता है। मैथमेटिक्स जो है वो 13 मार्क्स के आता है। और सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जो अपने टेक्निकल, वो 72 मार्क्स के आता है। ऐसे आप अपना कुल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हो जाती है। फिर अगर जनरल एप्टीट्यूड जैसे कि हमने बात की 15 मार्क्स, और सब्जेक्ट क्वेश्चन 85 मार्क्स, बाय मीन्स दैट इसमें मैथमेटिक्स भी आ गया और अपना टेक्निकल भी आ गया। देखो इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ओके, और नेगेटिव मार्किंग में कैसा है कि फॉर अ रॉन्ग आंसर चूजन इन MCQ देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क, 1/3 mark will be conducted for a wrong answer. Likewise, for 2 marks MCQ, 2/3 marks will be डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग आंसर। यानी कि इसमें क्या है फ्रेंड्स, कि सपोज एक मार्क्स के है, तो अगर आपने 3 रॉन्ग आंसर कंडक्ट कर दिए, 3 अगर आपके रॉन्ग हुए तो आपको 1 मार्क जो है वो कट होगा। और अगर 2/3 मार्क्स है, यानी कि आपने तो 3 सवाल, 2 मार्क के 3 सवाल अगर आपने गलत किए तो आपका 2 मार्क जो है वो चला जाएगा। ऐसा है फ्रेंड्स। ओके, फिर डे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जिसकी हमने बात की। ओके, ये फ्रेंड्स, इसको अगर आपकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इस PDF की लिंक, आप आराम से जाके इसको देखना, समझना। ओके, सब्जेक्ट का कोड इसमें दिया हुआ है। ओके, देखो फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स आपको मेंशन की हुई है, इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू गेट 2023। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो 30 अगस्त तक रहेगा। ओके, तो आपको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त तक आपको कर देनी है। फिर चूजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो वो 30 सितंबर तक आपको कर देनी है। एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 30 अगस्त से होगी कि ओके, तो 30 अगस्त से जो है वो प्रोसेस जो है वो ओपन होगी, जैसे कि इधर मेंशन किया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन्स। ओके देन, और क्लोजिंग डेट क्या है, तो 30 सितंबर है, ये बात आप ध्यान रखना। एंड देन एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ लेट फ़ी। ओके, तो उसमें लेट फ़ी भी इंक्लूडेड होगी, वो होगा 7 अक्टूबर तक आपको फिलअप कर देनी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो मैं तो बोलता हूँ कि आप जैसे ही 30 अगस्त आ जाएगी उसके बाद क्या होगा, सर्वर का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये टोटल इंडिया का एग्ज़ाम है और हमको पता है 10 लाख विद्यार्थी जो है वो, स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वर जो है वो बहुत डाउन होगा, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है तो अगर आप सही में देना चाहते हो तो 30 अगस्त तक आप दे देना। ओके, उससे 1-2 दिन में ही दे देना। ओके, एंड देन लास्ट डेट ऑफ कैटेगरी पेपर एग्जामिनेशन सिटी एंड एडिंग अ न्यू पेपर 11 नवंबर तक है, वो हमको कुछ दिक्कत नहीं है। वो हमको ये 2 डेट आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त के बाद जो है वो चालू हो जाएगा। एंड देन गेट एग्जामिनेशंस जैसे कि मेंशन की, और हाँ, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 3 जनवरी में आ जाएगा। कई बार साइट प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि भाई आपको एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आपको उस टाइम पे क्या करना है, आफ्टर 12 AM, यानी कि जो सुबह के 12 बजे हो। ओके, सुबह के, नॉट आफ्टरनून। आपको सुबह जैसे कि आप सोने जाते हो तब 12 बजे होते हो। ओके, तो उसके बाद आपको ट्राई करना है। ओके, तो कई बार हो जाएगा डाउनलोड। और गेट एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है 4 तारीख आपको दी हुई है, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी। तो कब आपकी होगी इस 4 डेज़ में, तो फ्रेंड्स वो एडमिट कार्ड में आपको दिखाई दे गया होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस साल मैं भी
गेट की एग्ज़ाम जो है वो दे रहा हूँ। सो मैं आपको मेंशन कर दूंगा जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो ओके। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो कंटिन्यू रहना, मैं आपको अपडेट जो है वो गेट के रिगार्डिंग देता रहूँगा। और रिज़ल्ट कब आएगा तो 16 मार्च को जो है वो आ जाएगा। तो कई बार फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते हैं कि सही में इसमें जो मेंशन हुई है तारीख तो उसके रिगार्डिंग आ जाता है, तो हाँ यस इसमें आ जाता है। जो डेट मेंशन की हुई है जैसे कि इसमें 16 मार्च 2023 मेंशन की हुई है तो 16 मार्च 2023 को आ ही जाएगा, ये फाइनल है। और आप पूछ रहे होगा कि गेट का जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि द एडमिट कार्ड्स फॉर गेट 2023 विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन गेट 2023 वेबसाइट ऑफ IIT कानपुर ओनली, यानी कि IIT कानपुर में से आपको जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना होगा। नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड्स विल बी पोस्टेड ऑन द कैंडिडेट्स, ओके। फिर इसमें एक और बात ध्यान रखना, द कैंडिडेट्स हैज़ अपीयर द गेट एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाई इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अंदर ही आपको जो है वो सब मेंशन होगा। फिर थोड़ा आगे आएंगे तो फ्रेंड्स इसमें दिखाया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट 2023। तो डिग्री एंड प्रोग्राम जो इसमें जैसे कि हम इसमें देखें तो डिग्री अगर हम बात करें तो बी टेक, बी फार्म वो सब दे सकते हैं, बी आर्क, BSc, डी फार्म, MBBS, तो ये सब जो है वो दे सकते हैं। तो वो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, ये आप जाते खुद के हिसाब से देख लेना, क्योंकि आप टेबल देखो तो बहुत ही बड़ा है, ओके। तो अगर आप कौन सी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि मैं अगर बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप करंटली अगर 3rd ईयर में हो तो भी दे सकते हो, 4 ईयर में हो तो भी दे सकते हो। आप अगर ME कर रहे हो, MTech कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, PhD भी कर रहे हो तो भी आप दे सकते हो। इसकी कोई हाईएस्ट लिमिट एज मर्यादा नहीं है। अगर आप 65 साल के हो तो भी दे सकते हो, लेकिन बस डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए आपके हाथ में, ओके। जिसकी आपने जो भी डिग्री की हो, BTech, ओके, वो सब स्ट्रीम वाले दे सकते हो। देन अगर पेपर अगर हम बात करें तो जैसे कि हम ब्रांच की बात करें तो कौन कौन दे सकता है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विथ उसके कोड भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। फिर बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। फिर कौन से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ओके। फिर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स वाले दे सकते हैं गेट की एग्ज़ाम। फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्टेटिस्टिक वाले, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल एग्जिस, फिर लाइफ साइंस, वो सब जो है वो इससे कुल 29 ब्रांचेस हो गए, ये सब दे सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। और एक बात फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर गेट 2023 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी कि आपको जो है वो प्रोसेस जो आप एप्लीकेशन दोगे तो वो आपको वेबसाइट getIITk.ac.in इसमें से आपको जो है वो अप्लाई करना होगा। एंड इसमें थोड़ा मेंशन किया हुआ है कि भाई आपको जो है वो फ़ोटोग्राफ देना होगा, फिर सिग्नेचर देनी होगी। वो कैसी देनी हो वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। फिर कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप कैटेगरी में है, SC ST PWD एंड और कोई भी है तो वो आप दे सकते हो। और इसमें पान कार्ड, पासपोर्ट, जो ID नंबर मांगा है तो वो आपको परफेक्ट देना है, 10 बार आपको चेक करना है, ओके फ्रेंड्स। ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके पास, पासपोर्ट होगा, पान कार्ड या तो फिर आधार कार्ड कोई भी हो, ओके। तो उसका नंबर जो है वो फ़ोटो विथ आइडेंटिटी कार्ड का आपको नंबर जो है वो देना होगा, कोई भी एक मांगा है, ओके। इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको कोई भी एक का ही नंबर देना होगा। फिर कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस सेम ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, ओके, वो आपको ओरिजिनल देना होगा। फिर इसमें टेंटेटिव लिस्ट ऑफ जोन वाइज एग्जामिनेशन सेंटर, ओके, तो जोन भी यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अपना आता है, देखो फ्रेंड्स, मैं मेरी बात करूँ तो मेरा आता है जोन 2 यानी कि गुजरात, ओके, ये मेरा गुजरात है। तो गुजरात में अगर मैं बात करूँ तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट होगा, आनंद होगा, भावनगर होगा, गांधीनगर होगा, महसाणा गुजरात, ओके। तो महसाणा, राजकोट, वो सब, सूरत, वडोदरा, ये सब हमारे जोन 2 में आते। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो
GetIIT.ac.in ये वेबसाइट भी दी हुई है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो मेंशन किया हुआ है कि वहाँ आप जो है वो एग्ज़ाम देने अपीयर्स होगी, यानी कि आपको अहमदाबाद के कोई भी कॉलेज होगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद, अगर आप भावनगर के होगे तो भावनगर होगा एग्ज़ाम, गांधीनगर हो तो गांधीनगर होगा एग्ज़ाम। कई बार देखो फ्रेंड्स, आप बोलते होंगे कि भाई सपोज़ आप वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के हो, ओके, तो कहाँ आएगा, तो वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ होगा आपके एडमिट कार्ड में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। कई बार आपको बन सकता है कि राजकोट मेंशन कर दिया होगा तो आपको चेक वलसाड़ से राजकोट आना पड़ेगा, ओके, वो सब है। वो तो 2 नंबर की बात है। जब मैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करूँगा वहाँ पर एक स्पेशल में अलग वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा, ओके फ्रेंड्स। के लिए आपको मेरी चैनल में जो है वो बनना पड़ेगा, आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ी अगर मैं बात करूँ तो डिटेल्स है एप्लीकेशन फ़ी पर गिवन, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट से अगर वो रेगुलर पीरियड में अगर वो दे देते हैं, यानी कि 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक वो दे देते हैं, तो उनकी जो चार्जेस है वो 850 रुपये हो गए। और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच अगर वो देंगे एप्लीकेशन फ़ी तो वो होगा 1350, यानी कि पेनल्टी भी उसमें लगेगी। और SC ST PWD के कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 850 है, ओके। तो अगर उसमें भी अगर पेनल्टी लगेगी फ्रेंड्स, अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच भरते हो तो वो होगा 1350। और ऑल अदर कैंडिडेट जैसे कि OBC वाले, ओपन वाले, तो उनके लिए जो है वो 1700 रुपये पे करनी होगी 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच। अगर आप वो तब नहीं भरते हो तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच 2200 रुपये हो जाएगी विथ पेनल्टी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप भर देना, ओके। फिर सेंटर्स इन इंडिया, ओके, तो वो अपना कुछ नहीं है। अगर वो ढाका एंड काठमांडू के हो तो US $100 होंगे, वो सब अपना नहीं है, ओके। जैसे मैंने अपना था तो वो मैंने बता दिया है। देखो फ्रेंड्स, इसमें सैम्पल ऑफ फोटोग्राफ्स जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आपको ऐसे ई से परफेक्ट जो आपको ग्रीन लाइन में है तो ऐसे ही परफेक्ट आपको जो है वो फ़ोटो डालने हैं जैसे कि मेंशन किया हुआ है। तो बी सैम्पल फोटोग्राफ्स नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल साइज़ है तो ये कंसीडर नहीं होगा। फिर उन्होंने गूगल्स पहने हैं तो इसीलिए वो भी कंसीडर नहीं होगा। शेडो है फेस में तो वो भी कंसीडर नहीं होगा। फिर आई जो है वो क्लोज है, जैसे कि आप इसमें बात कर रहे हो तो ये जो भैया है तो वो ये सो गए हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर इसमें अगर बात करें तो इन्होंने सेल्फी लिए तो ये नहीं चलेगा। टोपी पहनी है वो नहीं चलेगा। फिर जैसे कि आप आगे देख सकते हो तो ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये भी नहीं चलेगा। फिर आएगा क्लियर ऑन गूगल्स तो ये भी नहीं चलेगा। वियर ऑन मास्क है तो ये भी नहीं चलेगा। फिर बोथ ईयर्स नॉट विजिबल, ओके, शाइन मारा है तो ये भी नहीं चलेगा। फेसिंग नहीं है कैमरे में तो ये भी नहीं चलेगा। अगर इसके कान नहीं दिखाई दे रहे तो वो भी नहीं चलेगा। फिर फ़ोटो ब्लर होगी तो वो भी नहीं चलेगा। फिर इन्होंने देखो कुछ स्टाइल में दिया हुआ है फ़ोटो तो ये ऐसा भी नहीं चलेगा। इसमें देखोगे तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ नमूने आ गए तो वो भी नहीं चलेगा। ये उन्होंने मास्क पहना है तो ये भी नहीं चलेगा, ओके। तो कुछ एग्जांपल है तो कैसे चलेगी फ़ोटो, तो इसमें 4 फ़ोटो मेंशन किए हुए, ये बेस्ट है, यही चलेगी। और मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन इन्होंने लिया हुआ है तो ये भी आप निकाल देना, ऐसा नहीं चलता है, लेकिन ओके आप समझ जाना फ्रेंड्स। सिंपल स्टाइल में अगर इस भैया की बात करें तो इन्होंने कितना परफेक्ट लुक दिया है तो ऐसा फ़ोटो आपको मेंशन करना है। अगर हम साइज़ की बात करें तो आपको 20 KB मैक्सिमम है, ओके। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो एक्सेप्टेबल सिग्नेचर, देखो कितनी बढ़िया तरीके से सिग्नेचर की हुई है तो आपको कैसी नहीं करने की है। तो जैसे कि इसमें मेंशन की हुई है कि भाई आपको रेड पेन से जो है वो नहीं करनी है, ब्लैक पेन से की है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो आउट ऑफ बॉक्स में हुए तो ये भी नहीं चलेगा। सिग्नेचर स्मॉल है तो वो भी नहीं चलेगा। फिर सिग्नेचर थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई है वो नहीं चलेगा फ्रेंड्स। फिर आगे देख सकते हो तो सिग्नेचर इन इस कैपिटल है तो वो नहीं चलेगी। फिर सिग्नेचर इनिशियल है तो वो भी नहीं चलेगी। फिर ये क्या है, टाइपिंग की हुई, ये नहीं चलेगी। फिर इसमें बैकग्राउंड देख सकते हो आपके साथ तो ये भी नहीं चलेगी फ्रेंड्स, ओके। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐसी ब्लू लाइन में मेंशन की हुई तो आपको ब्लू लाइन में ही ब्लू कलर के बॉल पेन से ही लिखनी है, देखो, ओके फ्रेंड्स। फिर आप इधर देखोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थोड़ा जोन वाइज दिखाया गया है। देखो फ्रेंड्स, कई बार कैसा होता है कि हम कांटेक्ट करते हैं तो नहीं होता है, नहीं लगता, ओके। इस केस में नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये IIT के द्वारा कंडक्ट की हुई है, ओके। तो आप जो
आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो आप फ़ोन नंबर जो है वो कर सकते हो। इधर देख सकते हो आप फ़ोन नंबर डिफरेंट जोन वाइज है। जैसे कि मैंने मेरे जोन 2 की बात करी, अहमदाबाद जो है वो गुजरात जो है वो जोन 2 में आता है। तो मैं किसको फ़ोन करूँगा, तो ये जो 02225767068 इसमें मैं कॉल करूँगा। अगर कुछ चीज़ के लिए मुझे ईमेल आईडी करनी पड़ती है तो मैं इधर ईमेल आईडी करूँगा। अगर आपको भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगा। ओके। देन अगर आप इस पीडीएफ में और आगे जाओगे तो जनरल एप्टीट्यूड ना वो सब है, तो वो शायद आपको हेल्प कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप देख लेना। और देन ये आप देखोगे तो गेट का जो है वो सिलेबस है डिफरेंट 29 ब्रांचेस के रिगार्डिंग सभी के इसमें मेंशन किए हुए हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो तो हम सबका सेम ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट करो यार। ओके, देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जब भी गेट का नोटिफिकेशन आएगा हाउ टू अप्लाई, वो उसका रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।